क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, थोड़ा सा. वी विल बी कंप्लीटिंग दैट एंड नाउ टुडे द एंटायर चैप्टर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 9th वुड बी कंप्लीटेड. इसके पहले हमने इस चैप्टर पर बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है. देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑन दिस चैप्टर. तो आज का ये कंक्लूडिंग लेक्चर है इस चैप्टर का. So today we will discuss what is resistance wire, resistance box, रियोस्टैट जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. सिंपल सी बात है. तो सबसे पहली चीज तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है रियोस्टैट. याद रखना है हमें, क्या है रियोस्टैट. अब ये होता क्या है. नाउ आई हैव टोल्ड यू पीपल दैट रेजिस्टेंस टॉपिक डिस्कस करने के बाद ही हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रेजिस्टेंस, हमने डिस्कस कर लिया है टॉपिक रेजिस्टेंस, और अभी इसीलिए इस टॉपिक पर हम मूव ऑन कर रहे हैं. तो रेजिस्टेंस वायर बेसिकली क्या होता है, एक तार होता है विच इज मेड अप ऑफ एन अलॉय नेम्ड मैंगैनिन. तो एक अलॉय है, ये कई बार पूछता है कि रेजिस्टेंस वायर किस मटेरियल का बना होता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंगनीन. ओके, एंड इट हैज अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेंथ एंड थिकनेस. ठीक है, मैंगनीन वायर का जितना लेंथ है और जितना थिकनेस है उस पर उसके अकॉर्डिंग उसका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है. अगर हम तार को लंबा कर देते हैं, इफ यू टेक अ लॉन्गर वायर ऑफ मैंगनीन, इट्स रेजिस्टेंस वुड बी मोर, इट विल इंक्रीज. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी नीड, वी कैन टेक द वायर ऑफ द डिजायर्ड लेंथ एंड थिकनेस. हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड ऑल्सो ऑन द थिकनेस. लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आगे क्या क्या है देखते हैं. इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. तो कहीं पर भी मुझे फिक्स्ड रेजिस्टेंस चाहिए एज अ स्टैंडर्ड, वी विल बी यूजिंग दिस मैंगनीन वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ एंड थिकनेस. ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग, रियोस्टैट. अब हम चलते हैं, रेजिस्टेंस वायर समझ गए. अब रियोस्टैट क्या होता है. रियोस्टैट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया है. ओके, द रियोस्टैट इज अ डिवाइस बाय विच रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कैन बी वैरीड कंटिन्यूअसली. आर यू गेटिंग इट. हमें अगर सर्किट में रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज करना है तो फिर हम फिक्स रेजिस्टेंस तो यूज नहीं कर सकते. हम सिर्फ एक मैंगनीन वायर का यूज नहीं कर सकते बिकॉज मैंगनीन वायर हैज अ फिक्स रेजिस्टेंस. अगर हमें एक रेजिस्टेंस को वैरी करना है कंटिन्यूअसली तो हम रियोस्टैट का यूज करते हैं. हाउ इज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड. पहले तो ये डेफिनेशन है. A rheostat is a device by which resistance in a circuit can be varied continuously. It is used to adjust the magnitude of current. है ना, करंट का मैग्नीट्यूड को हम एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. क्योंकि रेजिस्टेंस को हम अगर चेंज कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा. वी नो दैट रेजिस्टेंस इज एक्चुअली नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द करंट. ओके, रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा यानी ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट बढ़ जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा. तो इन अ वे वी कैन चेंज, वी कैन एडजस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट in a circuit by changing the length of the resistance wire included in the circuit. अब वो length of the resistance wire को हम कैसे चेंज करेंगे, using this slider. तुम्हें एक यहाँ पे दिख रहा है एक जॉकी और उसके साथ यहाँ पर एक मेटल एंड अटैच्ड है. इसे हम जैसे स्लाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा. ओके, तो नाउ इट, यहां से उसका कंस्ट्रक्शन है. इट कंसिस्ट्स ऑफ एन enameled constantan wire wound in a form of a coil, single layer of the coil. जैसे दिख रहा है ना एक कांस्टेंटन वायर, इस तरह से हमने इसको wound around an asbestos pipe over an asbestos pipe fitted in an iron frame. यहाँ देखो ये और ये दो जो ब्लैक फ्रेम तुम्हें दिख रहे हैं, these are iron frame and provided with a sliding contact जिसे हम जॉकी बोलते हैं. थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, एक मिनट. हाँ देखो, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिसे हम जॉकी बोलते हैं, ऑन अ ब्रास रॉड. यहाँ देखो पीछे, तो ये ब्रास रॉड है. कौन सा, ये जो रॉड है, ये दिस रॉड इज द ब्रास रॉड. इसके ऊपर लगा हुआ है एक जॉकी जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है. इसको हम यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वी नीड.
Okay, it has three terminals A, B, and C, out of which two terminals A and B are the ends of the resistance wire, and the third terminal C is at the end of the brass rod connecting the jockey. याद देखो, तीन terminals है A, B, and C. First two terminals are what? They are the two ends of the iron frame, है ना, दोनों आयरन फ्रेम के दो एंड्स है। और थर्ड क्या है? ब्रास रॉड का एक एंड है, थर्ड कॉन्टैक्ट। तो ये तीसरा टर्मिनल हो गया। सो ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। ये एक वायर यहां से स्टार्ट हुआ और दूसरा एंड इस वायर का बी पर है। ओके, एंड ये जो सी है वो क्या है? इस ब्रास रॉड, जिस ब्रास रॉड पर जॉकी स्लाइड करेगा उस ब्रास रॉड के एक एंड को हम टर्मिनल सी बोल रहे हैं। The enamel of the coil wire is removed at the places where jockey touches the wire. अच्छा, हमने यहाँ डिस्कस किया था कि enameled wire है, मतलब वो बहुत ही पतले एक इंसुलेशन है उसके ऊपर, एक प्लास्टिक का कोटिंग है, दैट इज नोन एज इंसुलेटेड वायर। मतलब उसके ऊपर नेकेड वायर नहीं है, एनामेल्ड है। ओके, लेकिन जहां पर ये जॉकी स्लाइड करेगा उन जगहों पर लेकिन हमने उसको नेकेड करके रखा हुआ है, एनामल को रिमूव करके रखा हुआ है, नहीं तो कैसे काम करेगा? The enamel of the coiled wire is removed at the places where jockey touches the wire. Okay. The wire between the two terminals A and B provides a fixed resistance equal to the resistance of the entire length of the wire. अब ये जो पूरा तार है A से B तक, are you getting my point? A से B तक इस तार का अपना एक रेजिस्टेंस है, इस तार का अपना एक रेजिस्टेंस है। अगर ये जॉकी न रहे तो सिर्फ हम ए और बी से अगर हम कनेक्शन ले ले तो ये जो तार के थ्रू करंट फ्लो करेगा ए से बी, तो इस तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो पूरा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, द एंटायर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ स्लाइडर लगा लिए, ए से एक तार कनेक्टेड है और सी से हमने एक तार कनेक्ट कर लिया और करंट को फ्लो करना है इस रास्ते से, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। अब बात को समझो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहां से करंट इधर फ्लो कर जाएगा। तो इतने तारों से फिर करंट फ्लो नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहां पर हमने स्लाइडर को इधर कांटेक्ट करके रखा हुआ है और ये पूरा कंडक्टर होता है। तो करंट दिस टाइम ड्यू टू द स्लाइडर विल मूव थ्रू दिस पाथ, और सी से हमने तार ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अब देखो, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड। भले हम तार लंबा लिए लेकिन इन तारों का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इस तार से तो करंट पास ही नहीं किया। करंट ने शॉर्टकट पाथ उसको मिल गया, बाईपास मिल गया, करंट इस रास्ते से चल गया। ठीक है, तो अगर हम स्लाइडर को इधर रखते हैं तो थोड़े और तार आ जाएंगे सर इस रेजिस्टेंस में, और फिर यहां से उसे जाने का रास्ता मिलेगा। तो डिपेंड्स ऑन वेयर वी हैव केप्ट द जॉकी, तो हम बाईपास रूट बना सकते हैं करंट को। अगर ये स्लाइडर ना रहे तो करंट सिर्फ पूरा लेंथ ए से बी होके जाएगा, द एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी इफेक्टिव देन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए यहां पर क्या है कि यहां पर द वायर बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए एंड बी प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर लेंथ ऑफ वायर। When rheostat is used as a fixed resistance R, connections are made with the terminals A and B. अभी अभी मैंने बताया था कि अगर मुझे वो फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए, पूरा जॉकी का रेजिस्टेंस, तो हम ए और बी से हम तार कनेक्ट करेंगे। ओके, द सिंबल आर इज यूज्ड फॉर फिक्स रेजिस्टेंस। कभी भी फिक्स रेजिस्टेंस है तो हम आर यूज करते हैं। द मेन यूज ऑफ रियोस्टैट इज एज अ स्मूथली वेरिंग रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को स्लाइड करके जॉकी को हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। फॉर दिस the connections are made between the terminals C and either of A और B। या तो A और C कनेक्ट करो या B और C कनेक्ट करो, बात सेम है। जैसे यहां मैंने A और C का बताया था, तो B और C भी कर सकते हो, B और C। मान लेते हैं कि B से करंट आएगा तो किस पाथ से जाएगा, या फिर C से करंट आ रहा है, मान लेते हैं C से करंट आ रहा है, तो करंट का पाथ देखो, मैं ग्रीन लाइन से करंट का पाथ बता रहा हूं। करंट का पाथ इस ब्रास रॉड से जॉकी से होते हुए इस तार से, फिर इस तार से, फिर इस तार से, ये सब कंटिन्यूस तार है, यहां से करंट निकल जाएगा। तो देखो करंट के लिए कंटिन्यूस पाथ है, एंड दिस रीजन हैज बीन अनयूज्ड।
means the resistance of this region which I have crossed is not effective. The effective length of the wire is decreased, means resistance is decreased. अगर मुझे इस पूरे तार का रेजिस्टेंस चाहिए तो हम सी का नहीं, ए और बी के बीच कनेक्शन डालेंगे सर्किट में, और करंट के का फ्लोइंग का पाथ ये पूरा तार होगा फिर, तो ये पूरा तार का रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे हो ना, मैंने समझा दिया ना? आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस नाइसली। ओके, the jockey connected to the middle terminal C can be slided, and by making its contact at different points a variable resistance can be obtained, जो मैंने अभी बताया। The current then enters at the positive terminal A or B, वो डिपेंड करता है हमने किस साइड A या B को पॉजिटिव किया है। It flows in the resistance wire of length up to the jockey and then leaves at the terminal C. Thus, rheostat provides a continuously varying resistance to adjust current of the desired value in the circuit. The symbol RH is used for variable resistance. तो फिक्स रेजिस्टेंस के लिए R यूज होता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए RH यूज होता है। RH बेसिकली रियोस्टैट का स्पेलिंग अगर देखें तो इट स्टार्ट्स विद RH। देखो रियोस्टैट के स्पेलिंग में तो ये RH वहां से लिया गया है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम रियोस्टैट बोलते हैं तो उसका सिंबल है RH। ओके, नाउ फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल तो ये हो गया ऐसा। अगर ए एंड बी के बीच हमें फिक्स रेजिस्टेंस करना है तो हम सिंपली ऐसा 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 बस आर लिख दिया, हो गया फिक्स रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस करना है तो हमारे पास ये है, देखो या तो ये या तो ये, तुम्हारी मर्जी। हमने अगर ए से सी कनेक्शन किया है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, इतना पार्ट अनयूज्ड रहेगा। समझ रहे हो ना कितना सिंपल है? और हमने अगर बी से सी किया है, बी से सी, तो इस रास्ते से करंट जाएगा, ये पाथ अनयूज्ड रहेगा। सिंपल है। तो हम इस स्लाइडर को जहां पे रखेंगे वहां से फिर हमें बाईपास रूट मिल जाएगा करंट को फ्लो कराने के लिए। सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस बॉक्स? रेजिस्टेंस बॉक्स एक अलग चीज होती है। उसमें क्या होता है कि वी कैन कीप सम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू टर्मिनल्स। The resistance box is provided with several standard resistances, say 1 ohm, 2 ohm, again another 2 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 20 ohm, 50, मतलब और भी, वो कोई ये नहीं है कि इतना ही है, you can connect more. तो connected in series between the two terminals. A resistance of any desired value between 1 ohm to its maximum value can be used in step of 1 ohm by taking out the plug of that particular resistance from the resistance box. तो वहां पर एक बॉक्स होता है और उसमें ना अलग अलग रेजिस्टेंस का प्लग होता है, तुम उस प्लग को डालोगे, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये मतलब उस तरह से तुम यहाँ पे हो सकता है एक और 2 ओम का है। तो तुम जितना तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वहां प्लग को लगाकर, या अगर निकालना है, कम करना है रेजिस्टेंस, प्लग निकाल दो। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। हालांकि ये रेजिस्ट रियोस्टैट इसे नहीं बोलते, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रियोस्टैट। रियोस्टैट में स्लाइड करते हैं, यहां पर हमें प्लगिंग करना पड़ता है अलग अलग रेजिस्टेंस का। ये ज्यादा वर्सेटाइल नहीं है, रियोस्टैट ज्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि उसमें हम कुछ ऐसे डिजायर्ड वैल्यू, हम अपने मनपसंद वैल्यू को हम कई बार रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मुझे अगर चाहिए, मान लेते हैं 40.5 ओम, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। हो सकता है 0.5 ओम का, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 0.5 ओम चाहिए, उसका तुम्हें फिर प्लग ना मिले, प्लग ना हो, but from using the slider you can manage to get 40.5 ohm. So I think personally that rheostat is more versatile and that is more common. हालांकि रेजिस्टेंस बॉक्स भी बहुत जगह यूज होता है। दोनों का काम मोटा मोटा सेम है कि रेजिस्टेंस को वैरी कराना। ओके, और अब जो छोटा सा एंड बहुत ही इजी टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछता नहीं है ज्यादा, वो है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। देखोगे एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। इसमें से तुम्हें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ पूछता भी वैसा नहीं है इस टॉपिक से। डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी यूज्ड टू प्रोवाइड अस द वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो हमें जैसे अलग अलग एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल करते हैं, तो उसको प्रोवाइड कराने में और उसको प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगे, और उसको
पहुंचाने में, मेरे घर तक पहुंचाने में जो कॉस्ट लगे और जो एनर्जी का कंजम्पशन हो वो रिड्यूस कैसे किया जा सके। तो दैट इज नोन एज एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट आई एम गोइंग गेटिंग इन माय हाउस, उसको सरकार को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेरे घर में पहुंचाने के लिए ऑब्वियसली खर्चा करना पड़ा, कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, उस कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। तो एवरीथिंग over here, how to reduce the cost and amount of energy to be used to provide us the various products and services is the idea behind efficient use of energy. Energy efficiency can be achieved by adopting more efficient, eco-friendly technologies and processes. This results in reduction of the cost of energy, emission of greenhouse gases. Can you name a few greenhouse gases? Methane, water vapor. Okay. Do you know that water vapor is a very important greenhouse gas? Okay, you should not forget. Then carbon dioxide. This is also a very important greenhouse gas. Two questions are there, very simple. You can see most non-polluting and efficient lighting system is LED. आजकल बहुत कॉमन है। ओके, फ्लोरेसेंट लाइट यानी जो ट्यूब लाइट हम यूज करते हैं वो नहीं, CFL भी नहीं। इन कंपैरिजन टू LED, CFL भी ज्यादा कंज्यूम करता है पावर। इलेक्ट्रिकल बल्ब जो येलो कलर का होता था, आजकल तो कोई यूज नहीं करता, बहुत ज्यादा वो एनर्जी यूटिलाइज करता था। तो हियर द आंसर गोज टू LED, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, नंबर 2, IEA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये तो तुमको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक, कोई दूसरा उपाय नहीं है। IEA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। With this, we have completed current electricity. God bless you, children. All the best. Take care.